नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में वैदिक काल में झारखंड वाला टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये आपके जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रश्न नहीं दिया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाते हैं, तो उसके लिए आप इसको देख के रखिए। कभी भी आपको इस अगर पूछा जाए तो अगर आपका करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको मार्क्स मिल सकता है। तो आज दो टॉपिक देखेंगे इसी वीडियो में, एक वैदिक काल में झारखंड और एक महाभारत काल में झारखंड। दोनों से कभी कभी जेएसएससी में महाभारत से पूछ लिया जाता है कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को क्या बोला जाता था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप जरूर याद रखिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि ऋग्वेदिक काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये वाला वीडियो आप रिवीजन करके रखिए और प्रैक्टिस करके रखिए। ऋग्वेदिक काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो कीकट प्रदेश कहते थे। तो ऋग्वेदिक काल में जब वेद आया तो ऋग्वेदिक काल सबसे पहले, तो ऋग्वेदिक काल में झारखंड को जो जाना गया वो कीकट प्रदेश के नाम से जाना गया। फिर पूछा गया कि निम्न में से किस वेद में झारखंड को कीकटनामा देशो अनार्य, देखिए कीकटनामा देशो अनार्य विशेष रूप से संबोधित किया गया। तो टू का आपका राइट आंसर ये होगा ऋग्वेद में। यही पूछा कि ऋग्वेदिक, ये देखिए ऋग्वेदिक है और ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में कीकटनामा देशो अनार्य ये एक विशेष संबोधन से झारखंड को संबोधन किया गया। जबकि ऋग्वेद नहीं है, ऋग्वेदिक है और ये ऋग्वेद था, दोनों अलग है। जब पूछे कि ऋग्वेद काल में पूछे तो कीकट प्रदेश, और ऋग्वेद में पूछे तो कीकटनामा देशो अनार्य, और में कीकट प्रदेश। तो ये दोनों याद रखिए, कीकटनामा देशो अनार्य है या कीकट प्रदेश है। तो इसका 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा हमारा ए। तो दोनों का ए राइट आंसर है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है, आप जरूर इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि कौन सा कथन सत्य है। तो 3 का डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी ऑल ऑप्शन जो है करेक्ट और ट्रू है। अथर्ववेद काल में यहाँ के लोगों वाद कहा जाता था, यानी बोल रहा है कि अथर्ववेद जो वेद का एक काल था, अथर्ववेद काल में यहाँ के लोगों को, जो यहाँ निवास करते होंगे झारखंड में, तो अथर्ववेद काल में यहाँ के निवास करने वाले लोगों को व्रत्य कहा गया। और फिर दिया है कि इसे पुंड्र प्रदेश भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो पुंड्र प्रदेश। वैदिक साहित्य में प्रयोग किए जाने वाला असुर शब्द संभवतः यहाँ के जनजातियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तब वैदिक साहित्य में प्रयोग हुआ है। वैदिक साहित्य में लिटरेचर में क्या हुआ, वसुर शब्द जो बोल रहा है संभवतः इसी जनजाति के लिए हुआ है। पुंड्र प्रदेश के नाम से भी जाना गया और व्रत्य, तो ये वाला तीनों आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, तीनों एकदम सही दिया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका राइट आंसर हमारा डी होगा। ये पूछा कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आपका जो है ये वाला गलत है, एकदम इसमें रॉन्ग या इनकरेक्ट दिया है। तो 4 का आपका डी हो जाएगा। ऋग्वेद में असुरों को शिष्णो देव अर्थात लिंग पूजक कहा गया। तो ऋग्वेद में असुरों को क्या कहा गया, तो लिंग पूजक और शिष्णो देवा कहा गया। वायु पुराण में झारखंड को मुरुंड कहा गया वायु पुराण में। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया, वायु पुराण में मुरुंड कहा गया, और असुरों में यानी ऋग्वेद में असुरों को शिष्णो देवा और लिंग पूजक कहा गया। बहुत अच्छा दिया था, तीनों का तीनों याद रखिए। ये रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसमें हम समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसमें बस आपको जितना पढ़ें वो रिकॉल होता रहे, रिवीजन होता रहे। सब प्रैक्टिस का खेला है लाइफ में, सब अनुशासन इम्पोर्टेंट है, मतलब कि डिसिप्लिन। आप जितना अपने साथ ऑनेस्टली तरह से बिहेव करेंगे उतने आप आगे सक्सेसफुल या सफलता अपने लाइफ में हासिल कर पाएंगे। किस देश का संबंध वर्तमान संथाल परगना क्षेत्र से है, तो संथाल परगना क्षेत्र से है, बोल रहा है किस देश का संबंध, तो किस देश का संबंध वर्तमान संथाल परगना क्षेत्र से है। तो 5 का हमारा राइट आंसर होगा डी, ये होगा श्रू होगा। इस प्रकार से निम्न में से किसके स्थान पर आज का झारखंड राज्य विस्तृत है, तो किसके स्थान पर आज का राज्य झारखंड विस्तृत है। तो 6 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, और डी में दिया है ए बी, यानी अंग और पुंड्र। तो आप याद रखिए अंग और पुंड के स्थान पर आज झारखंड जो फैला हुआ है। आर्य लोग संथाल और भूमि जनजाति को कहते थे। तो जो आर्य लोग थे, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने किया है, तो दयानंद सरस्वती, जो वेदों के आर्य लोटे ये बोले हैं, तो उनके द्वारा किया गया। तो आर्य लोग संथाल को और भूमि जनजाति को क्या कहते थे, तो 7 का राइट आंसर सी होगा। और सी में दिया है ए बी, यानी कि स्वान पूजक और ब्राह्मण विरोधी।
तो भूमिज और संथाल को स्वान पूजक और ब्राह्मण विरोधी आर्य लोग ने कहे हैं। फिर दिया है कि वैदिक युग में निम्न में से किस जनजाति के बहुसंख्या थे। कौन सी जनजाति बहुसंख्यक थे? तो 8 का आपका राइट आंसर बी होगा, संथाल भूमिज। बहुत ज़्यादा थे यानी कि बहुसंख्या जिसकी संख्या अधिक हो। तो इस प्रकार से वैदिक युग में कौन सी जनजाति बहुसंख्यक है? तो भूमिज, संथाल भूमिज। याद रखिए संथाल भूमिज। यहाँ संथाल भूमिज को ब्राह्मण विरोधी और स्वान पूजक कहा गया। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट टॉपिक चलिए देखते हैं। देखिए महाभारत काल वाला हम लोग कवर करते हैं। ये पूछ रहा है महाभारत काल में झारखंड। महाभारत काल में झारखंड किस वृंद या बृहदत्त वंशीय सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा, जरासंध होगा। आप याद रखिए जरासंध या जरासंध लिखा है तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। बोला कि महाभारत काल में झारखंड के किस बृहदवंशी या बृहदंतवंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो महाभारत काल में जरासंध के समय में था। अपने झारखंड किस, तो ये वाला जरासंध याद रखिए। अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर जरासंध या जरासंध कहाँ के जंगलों में छोड़ देता था? तो अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर किस जंगलों में छोड़ देता था? तो हमारा 2 का राइट आंसर हो जाएगा डी, झारखंड के जंगलों में अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर छोड़ देता था जरासंध या जरासंध। जरासंध को देखिए, जरासंध के समय झारखंड मगध साम्राज्य का कौन सा भाग था? तो जरासंध के समय में झारखंड मगध साम्राज्य का कौन सा भाग था? तो 3 का राइट आंसर बी होगा, दक्षिणी भाग था। अभी भी दक्षिणी हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 4। बोल रहा है कि निम्न में से हर्यक वंश के समय सम्राट की इच्छा झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। तो इस प्रकार से 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अजातशत्रु। आप याद रखिए हर्यक वंश के किस सम्राट? तो अजातशत्रु की इच्छा झारखंड के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। तो देख रहे हैं अजातशत्रु क्या चाहता था कि झारखंड वाला क्षेत्र में जो है से हम बौद्ध धर्म प्रचार रिलीजन को फैला दे, इसके प्रचारों को, इसके प्रचार प्रसार करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 का हमारा सी हो जाएगा। 5 में बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो 5 का आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ऑल ऑप्शंस करेक्ट है। नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का अंग था। नंद वंश की सेना में हाथी झारखंड के जंगलों से भेजे जाते थे। नंद वंश की सेना में जनजातीय तत्वों का समावेश था। तो तीनों नंद वंश के बारे में दिया, बस इतना याद रखना है कि नंद वंश की सेना में जनजातीय तत्वों का समावेश था। नंद वंश की सेना में हाथी कहाँ? झारखंड के जंगलों से। और मगध साम्राज्य का अंग था झारखंड। इस प्रकार से दिया है और बहुत अच्छे से दिया है। तो टॉपिक चलिए हम लोग का कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जल्द लाएंगे। तो यहाँ पे 2 टॉपिक कंप्लीट किए, इसको रिवीजन कर लीजिए। झारखंड के इतिहास से संबंधित है और ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये सब आना चाहिए। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।